मुंशी जी, इनके मुकदमे की तारीख वगैरह नोट कर लो और देखो कल मुझे याद से ये कागजात दे देना ताकि मैं इनका मुताला कर लूँ। आज तारीख क्या है? आज 28 है। महीना? जुलाई। और सन? सन 2014 जनाब। माफ़ कीजिएगा, मेरा हाफिज़ा ज़रा कमज़ोर है। दिन भर वर्क ओवरलोड की वजह से बहुत थक जाता हूँ, तो चीज़ें भूल जाता हूँ। सन क्या बताया मुझे साहब? 2014 जनाब। आपका इसमें करामी? अच्छा नहीं, यहाँ लिखा हुआ हार्मोन साहब, यह आपकी रसीद है। अब आप तशरीफ ले जाओ। ठीक है, दुआ कीजिए। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाए। हाँ मुंशी जी, अब क्या रहता है? एक और मौका है, नौजवान लड़का है, आपसे कोई कानूनी मशवरा करना चाहता है। मुझे तो लगता है कोई ऐसी वैसी हरकत करके आया है। जी हाँ, सारे ऐसी वैसी हरकत ही करके आते हैं। जाओ भेजो उसे अंदर। ठीक है। मसला साहब, मैंने अपने दोस्त से आपके बारे में बहुत तारीफ सुनी है और अखबारात में भी आपके बारे में बहुत पढ़ा। एक्चुअली मैं इसलिए चाहता था कि मैं आपसे कोई कानूनी मशवरा कर लूँ, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। वो सब तो ठीक है, लेकिन आपको मेरी फीस तो मालूम है ना? फीस क्या, फिक्र ना करें, वो मैं आपको दुगनी देने के लिए तैयार हूँ। पर आप मुझे एक ऐसा रास्ता बताएं, बल्कि रुकें, आप मुझे पहले ये बताएं कि क्या एक कानूनदान कानून तोड़ सकता है? बिल्कुल, एक अच्छा कानूनदान कानून तोड़ मरोड़ सकता है। कानून होता ही इसलिए। चले फिर मैं आपको बताऊं जो आपसे मैं शेयर करना चाहता हूँ या जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। जी जी फरमाएं। मेरा नाम हसनैन है, मैं BBA ऑनर्स कर रहा हूँ। मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ और मैं उसका अगर आपको नाम बताऊँ तो उसमें कोई हर्ज तो नहीं है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वो नाम सिर्फ आप तक ही रहे। साहबजादे, यहाँ कुएं के कुएं खाली कर दिए मगर आप खुश्क रहे। कहो जो कहना है, बिला झिझक कहो। डॉक्टरों को और वकीलों को सब भेद बताने पड़ते हैं। ठीक है वकील साहब, बात दरअसल ये है कि जिस लड़की से मैं प्यार करता हूँ उसका नाम सीमल है और मैं ही नहीं, वो भी मुझसे बहुत प्यार करती है। तो मुश्किल क्या है? क्या नाम बताया? जी, सीमल। तो अब मसला क्या है? मसला दरअसल ऐसा है कि मैं तो शादी करना चाहता हूँ, लेकिन जो उसके घर वाले हैं वो इस चीज़ पर राज़ी नहीं हो रहे, क्योंकि उन्होंने उसकी कहीं और बात पक्की कर दी है। इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं मतलब उसको शहर से कहीं बाहर ले जाऊँ और बाकायदा कानूनी तौर पर उससे निकाह कर। आप इस बारे में क्या कहते हैं? अगवा करके ले जाओ। जानते हो इस जुर्म की क्या सज़ा है? जी मुझे बिल्कुल मालूम है, लेकिन ये अगवा है ही नहीं, क्योंकि लड़की मेरे साथ जाने के लिए राज़ी है और जब मियाँ बीवी राज़ी तो क्या करेगा गाजी। देखो नौजवान, इस तरह से नहीं होता। मेरी बात सुनो। अगर तुम उसे भगा के ले जाओ और उसके घर वालों ने जबरन उसको मजबूर कर दिया तुम्हारे खिलाफ गवाही देने पे, तो तुम इस जुर्म के जद में आ सकते हो। बस आप मेरा मतलब समझ गए हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैं इसी गर्ज से आपके पास हाजिर हुआ हूँ कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। अब मुझे कोई ऐसी तरकीब बताएं कि इन सब झगड़ों से मैं आज़ाद हो जाऊँ और बगैर किसी खौफ और डर के मैं सब कुछ आराम से कर सकूँ। तो तुम मुझसे इस अगवा में मदद लेना चाहते हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं तो सिर्फ कानूनी हिफाजत चाहता हूँ, और वैसे भी ये अगवा तो है नहीं, क्योंकि लड़की मेरे साथ खुद भागने के लिए तैयार है और हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और हम शादी भी करना चाहते हैं। बस आप मुझे कोई ऐसी तरकीब बताएं कि बस मज़ा आ जाए। मैं समझ गया। देखो, इसके लिए तुम्हें 3-4 चीज़ों की ज़रूरत होगी।
लड़की का नाम क्या बताया था तुमने? जी सीमल। तो सीमल से तुम अगवा के एक रोज़ पहले ख़त मौसूल कर लो जिसमें उसने लिखा हो कि वो घर वालों से तंग आ गई है और वो तुमसे भाग के शादी करना चाहती है। क्या तुम ऐसा कर पाओगे? क्यों नहीं, तो कोई मसला ही नहीं है, ये तो मैं उसे फ़ौरन लिखवा दूंगा। अब ये तो हुई एक चीज़ जो कि बहुत ज़रूरी थी, मगर अब ये देखना होगा कि अगर लड़की के माँ बाप ने ये इल्ज़ाम लगा दिया तुम्हारे भागने के फ़ौरन बाद कि लड़की बहुत सा जेवर और बहुत से पैसे ले गई है जो कि तुम्हारे ज़मरे में आ जाएंगे कि उसने तुम्हें तुम्हारे हवाले कर दिया और वो तुम्हारे पास है, जो कि होगा तो बिल्कुल झूठ, लेकिन उससे तुम्हें परेशानी हो सकती है, तो इसका तोड़ हमें निकालना पड़ेगा। जी हाँ, क्यों नहीं। लड़की को अखबार दिन में करोगे कि रात में करोगे? दिन में ही करूँगा क्योंकि मैं रात को 9 बजे तक सो जाता हूँ। ये भी अच्छा है। कोई जेवर वगैरह तो नहीं लेके आ रही हो अपने नहीं, साथ? बिल्कुल भी नहीं। सही। फिर ऐसा करो कि जिस रोज तुमने अगवा करना है लड़की को, अगवा के फौरन बाद अपने किसी दोस्त को सीमल का जो मकान है उसकी मुतलका चौकी पे भेज दो। वहाँ जाके वो एक गलत रिपोर्ट लिखवाए कि सीमल के मकान में उसका मकान नंबर लिखवा के उसमें लिखवाए कि वहाँ पे बहुत भारी चोरी हो गई है और डकैती हो गई है। इससे हमें क्या फ़ायदा होगा? पुलिस वहाँ जाएगी तो उसे मालूम होगा कि चोरी की इत्तला गलत थी। इससे ये होगा कि उनके रजिस्टर में ये रिपोर्ट दर्ज कर ली जाएगी कि चोरी की इत्तला गलत थी, जो कि रिकॉर्ड में आ जाएगी और उससे हमें फ़ायदा हो जाएगा, हमारे लिए एक सबूत बन जाएगा। वाह वकील साहब, क्या पॉइंट निकाला आपने। अगवा कॉलेज से ही करोगे? जी कॉलेज से ही उठाऊंगा, लेकिन अगर आपके पास इससे कोई अच्छा मशवरा है तो आपको बता सकते हैं। नहीं नहीं, कॉलेज से ही करना। जब तुम उसे कॉलेज से अगवा करो तो तुम दोनों ने फोटोग्राफर के पास जाना है। फोटोग्राफर के पास जाके अपनी एक तस्वीर खिंचवानी है। इस तस्वीर की क्या ज़रूरत है? इस तस्वीर से ये होगा कि इस तस्वीर में जितना भी जेवर लड़की ने पहना होगा, इससे ये साबित हो जाएगा, एक सबूत हमारे पास आ जाएगा कि उस दिन लड़की ने ये जेवर पहना हुआ था। और फोटोग्राफर के पास तस्वीर महफूज रहती है, वो जब हमें उसकी ज़रूरत होगी, अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम निकलवा सकते हैं। जी ठीक है। तो आकर शादी के कार्ड्स छपवाओ और अपने रिश्तेदारों और दोस्तों में तकसीम करो, और जो रिश्तेदार और दोस्त अहबाब तुम्हारे शहर से बाहर हैं उन्हें पोस्ट कर दो। बाकी तो इंतजाम शादी के मुकम्मल हैं। जी वकील साहब, सब इंतजाम मुकम्मल है। सही, तो डट के अपना काम करो और कानून तुम्हारी हिफाजत करेगा। शुक्रिया वकील साहब, बहुत शुक्रिया। मैं अपने आप को बहुत सेफ फील कर रहा हूँ। मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ कि मैं किसी लोहे के जंगले के पीछे हूँ, कोई मुझे हाथ नहीं लगा सकता। ये रही आपकी फ़ीस। अच्छा वकील साहब, अब मैं चलता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। और ध्यान करी। मुंशी जी, लोग समझते हैं कि मुसीबत आ पड़ने के बाद ही वकीलों के पास आना चाहिए। ये गलत है। अगर लोग वकीलों के पास पहले आ जाएं तो महफूज रहें, इतने मसलों में ना पड़े, हमारी जेलें खाली पड़ी हों, हमारी अदालतों में इतनी रौनक ना हो। वकालत का सही मतलब आज इस लड़के ने समझा है, इसी वजह से ये महफूज है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा, इसमें क्या शक है।
ये आज इतनी हंसी क्यों आ रही है? जरूर तुमने वो बात सुन ली होगी। कौन सी बात? मैं तो शादी का एक कार्ड देख के हंस रहा हूँ। बड़ा ही शरीफ लड़का है, मुझे ही कार्ड भेज दिया। जाने क्या कह रहे हो, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। अरे हाँ, आज पता है क्या तमाशा हुआ है? पुलिस वाला आया था एक। पुलिस वाला आया था? क्यों? कह रहा था हमारे घर चोरी हुई है। ये पूछ रहा था कि हमारे यहाँ कितने की चोरी हुई है? हाँ, पूछा था कितने की चोरी हुई, कितना कुछ गया। और तुमने कह दिया कि हमारे यहाँ कोई चोरी नहीं हुई है? हाँ, तो और उसमें क्या कहती? सिमल किधर है? सिमल किधर है? क्या सिमल लगाई हुई है? सिमल कॉलेज में होगी। और अरे हाँ, उसने भी तो सिमल ही बोला था। पता नहीं किसके घर चोरी हुई और वो बेवकूफ इधर आ गया। सिमल गई। क्या हो क्या गया है? आपने जो पैसे दिए थे वो मेरे पास महफूज पड़े। सिमल गई यार, मैंने खुदा ये मैंने क्या किया है? मैंने खुद ही उससे सारी तरकीबें बता दी। मुझे कुछ